नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? राम राम शाह। तो आप सभी साथियों को आज सुबह की बहुत ही अच्छी न्यूज़ बता रहा हूं मैं। इतने दिन क्या होता था कि राजस्व मंडल से वरिष्ठ पटवारी का पद सर्जित होके और वो वरिष्ठ पटवारी क्या होता, नायब तहसीलदार से बन के तहसीलदार साहब बन जाते थे। एक पटवारी तहसीलदार तक पहुंच जाता था। और अब क्या होगा कि आरपीएससी है ना, वो सीधी की सीधी तहसीलदार पोस्ट पे भर्ती करेगी, जिससे आम आदमी डायरेक्ट आरपीएससी का एग्जाम देके तहसीलदार बन सकेगा। ये आरपीएससी ने राजस्व मंडल से मंजूरी दे दी है। तो राजस्व मंडल ने बोल दिया कि आप सीधा आरपीएससी से तहसीलदार बना सकते हो। तो क्या हुआ कि ये नया पद सर्जित हुआ है, पहले कोई पद ऐसा सर्जित था नहीं। तो सीएम साहब ने राजस्व मंडल के अधिकारियों से एक मीटिंग ली थी। इसमें एक्चुअली में हुआ ऐसा कि जैसे वरिष्ठ पटवारी के पद से इसका पे ग्रेड था ना, पे ग्रेड का लेवल बढ़ गया था। तो इस पे क्या हुआ था कि सरकार पे भार बढ़ गया था पेमेंट का। तो सरकार ने सोचा यार इस भार को कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक नया पद सर्जित कर देते हैं, उस पर सीधी भर्ती कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो एक आरपीएससी अब बहुत जल्दी आपके सामने 3-4 दिन में फैसला आने वाला है और अगले महीने में आरपीएससी से सीधी तहसीलदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अब बात ऐसे आई थी मेरे सामने जैसे मैंने आपको हूबहू बता दी है। अब देखो आगे पूरी डिटेल में जानते हैं। हमेशा की तरह हम ऑथेंटिक बात करते हैं, तो आज भी एक ऑथेंटिक खबर आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सुबह की मॉर्निंग को अच्छी खबर है साथियों, अच्छे से समझना। राजस्व मंडल ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। अब मैंने यही पहले बात बोली थी, राजस्व मंडल होता है पटवारी विभाग का भूमंडल होता है, जिसके इसका राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अपने अजमेर में है और आरपीएससी का मुख्यालय भी अपने अजमेर में। वरिष्ठ पटवारी का पद होगा समाप्त। वरिष्ठ पटवारी का पद तो समाप्त कर दिया, लेकिन तहसीलदार का पद सर्जित कर दिया और तहसीलदार की सीधी भर्ती अब आरपीएससी से होगी। अब क्या होता है साथियों, जो छोटे पे ग्रेड की भर्तियां होती है वो तो अपने अधीनस्थ करवाता है, लेकिन जो बड़े पे ग्रेड की भर्तियां होती है वो अपने आरपीएससी कराता है। तो 50% पदोन्नति से बनेंगे, यानी कि 50% लोग तो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से बनेंगे, लेकिन 50% डायरेक्ट आरपीएससी तहसीलदार ले लेगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब कैसे हुआ ये मामला, कैसे नहीं हुआ, इसको देखो अच्छे से जानेंगे। पिछले माह मुख्यमंत्री तथा राजस्व सेवा परिषद कानून को तथा पटवार संघ के बीच हुई वार्ता। पिछले सप्ताह देखो इन लोगों के बीच में बात हुई थी। सकारात्मक आश्वासन को राजस्व मंडल ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मंडल प्रशासन ने सरकार के निर्देश के बाद प्रस्ताव तैयार कर भेजा। सरकार से बात होगी, उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव तैयार करके सरकार के पास भेज दिया। अब आरपीएससी के जरिए सीधी भर्ती से 50% तहसीलदारों की भर्ती की जाएगी। ये देखो बहुत बड़ी न्यूज़। अब आरपीएससी से होगी और आरपीएससी अच्छा बोर्ड है। देखो अभी देखो इसके अंदर हो गए थे पेपर आउट, लेकिन वैसे अधीनस्थ से अच्छा है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आता है। अभी देखो हो जाता है कभी कभी, गलत हुआ जो भी हुआ मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं इनको बोलता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बेरोजगारों के साथ जिन्होंने अन्याय किया ना, इनको कड़ी से कड़ी, और जितने भी पेपर लीक हुए सारों को रद्द करके वापस कराओ ताकि बेरोजगारों को न्याय मिले। सीधी भर्ती से 50% पद तहसीलदारों की भर्ती और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। अब तक आरपीएससी के जरिए नायब तहसीलदारों की भर्ती, इतने दिन क्या करता था, आरपीएससी नायब तहसीलदार की भर्ती करता था। वरिष्ठ पटवारी का पद समाप्त, अब कोई वरिष्ठ पटवारी का पद टोटली समाप्त कर दिया है और पटवारी की पे ग्रेड बदलने पर सरकार का सालाना 12.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यानी कि इसका सालाना पे ग्रेड चेंज करना पड़ेगा और इस पर 12.23 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। कैडर रिवेन्यू होने के से काम के अनुसार पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। अब देखो पद भी बढ़ जाएंगे, ऐसा सिस्टम होगा, बेरोजगारों को और फायदा हुआ। इसमें क्या होगा कि और भर्तियां आएगी, अच्छा लगेगा। अपन जैसे लोग बेरोजगार लोग बैठे हैं सड़कों पे बैठे हैं, ये सड़कों से उठ के और नौकरी करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा ना। तहसीलदार, अब देखो सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर लगाया जाएगा। राज्य में अब आरपीएससी के जरिए सीधी भर्ती तहसीलदारों की भर्ती की जाएगी। पूर्व में नायब तहसीलदारों की भर्ती की जाती थी। 50% पद नायब तहसीलदारों को पदोन्नति करते हुए भरे जाएंगे। इसका निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर होगा। ये देखो इसका फैसला राज्य सरकार के निर्धारित यानी मानो को हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब अगली बात करते हैं, नायब तहसीलदार की होती थी पहले भर्ती। नायब तहसीलदार के पदों पर 100% गिरदावरियों की पदोन्नति से भरा जाएगा। अब नायब तहसीलदार की पोस्ट को पूरे गिरदावरियों के
पदोन्नति से भरा जाएगा। अभी तक ये कोटा 50% था, पहले ये 50% था, अब आज इसको पूरा भर देंगे। तहसीलदार पोस्ट को 50% से भरेंगे। इसके लिए नियमों के संशोधन करना होगा। ये नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही होगा। ये सारा फैसला है ना अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा। वरिष्ठ पटवारी क्या होता था, राज्य के वरिष्ठ पटवारी के 4373 पद समाप्त हो गए। लो बोलो 4373 पद समाप्त होंगे। इसके लिए नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट भेजा गया। पदोन्नति का निर्णय लिया जाएगा तो विधि विभाग की राय आवश्यक है। इन्हें पटवारी माना जाएगा और डाइनिंग कैडर घोषित करना होगा। ये देखो वरिष्ठ पटवारी के 4373 पद समाप्त हो गए हैं। अब पटवारी की ग्रेड पे 6L6 किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रति पटवारी 13,181 रुपये अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। लो बोलो पटवारी जी की तनख्वाह बढ़ गई। वर्तमान में राज्य के कुल 9,281 है। वर्तमान में राज्य में कुल देखो कितने लोग काम कर रहे हैं, 9,281 है। इसके अनुपात में सरकार पे प्रतिवर्ष 12,23,32,861 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इतनी सॉलिड न्यूज़ दी है देखो भास्कर वालों ने कि 12,23,32,861 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पटवारी के स्थानांतरण का निर्णय भी सरकार स्तर पर हो, ऐसे नहीं पटवारी मनमर्जी से गई। ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वैसे ही करेगा। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैडर रिव्यू, पटवारी ILR नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन करते हुए नवीन पद सृजित किए जाएंगे। ये देखो अब नवीन पद सृजित करेंगे तहसीलदार साहब के। आप तहसीलदार बनोगे, डायरेक्ट सोचो आप तहसीलदार बन रहे हो, मजाक थोड़ी है, मामूली चीज़ थोड़ी। तहसीलदार ऐसे कैसे थोड़ी बन जाता है। बेरोजगार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद में 3 दिन में प्रस्ताव मांगे गए हैं। निबंधक सभी संभागीय आयुक्तों के कलेक्ट्रेट व निदेशक RTI से 3 दिन में प्रस्ताव मांगे। सूचना के बाद कैडर रिव्यू किया जाएगा। महावीर प्रसाद जी निबंधक है, इन्होंने बोला है समझौता ही अनुपालना होगी। राणावत जी सरकार के साथ किए गए 4 अक्टूबर 2021 के समझौते की क्रियान्वित करवाएगी। हमें विश्वास है कि सभी बिंदुओं पर सकारात्मक अनुपालना होगी। विमलेश सिंह जी राणावत, अध्यक्ष राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद। तो साथियों ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब आप डायरेक्ट तहसीलदार बनना जा रहे हो तो देखो डायरेक्ट तहसीलदार बनो, आपकी इमेज हो जाएगी। आप RS के बराबर हो और तहसीलदार बन जाओगे तो कोई मामूली चीज़ नहीं हो। आप तहसीलदार बनोगे,